वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 को आज करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया था। तो ये आप लोगों के सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का आप लोगों के, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेशंस फॉर पायलट स्कूल, ठीक है, विल बी एडमिटेड इज़ 0.5। ठीक है जी, स्टूडेंट है एक, ठीक है, उसकी जो एडमिट होने की जो है ना प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। ठीक है, इफ़ 3 एप्लीकेशंस आर सिलेक्टेड, ठीक है, एट ए रैंडम, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब एक स्टूडेंट की उन्होंने बताया है जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर 3 स्टूडेंट जो हैं वो एडमिट होना चाहते हैं तो उनकी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन में जो है ना आप लोगों को मतलब दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया हुआ है। ठीक है, जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल 3 विल बी एडमिटेड। अगर जो है ना तीनों स्टूडेंट्स इकट्ठे एडमिट होना चाहें, ठीक है, तो उनकी जो है ना उस वक्त क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स इकट्ठे एडमिट होना चाहते हैं, मतलब कि उनमें कॉमन है। ठीक है, एक चीज़ तो कॉमन है जो है 0.5, क्योंकि एक स्टूडेंट की हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी वो है 0.5। ठीक है, तो दूसरे स्टूडेंट की भी ज़ाहिरी बात है यही होगी और तीसरे स्टूडेंट की भी यही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 0.5 है ये क्या है, उनमें कॉमन है। तो जब चीज़ कोई कॉमन हो जाती है तो उसके लिए हम जो है इसमें लगा देते हैं जी इंटरसेक्शन लगा देते हैं। यूनियन हमने नहीं लगाया बिकॉज हमारा इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लगा लिया, इंटरसेक्शन लगा दिया। प्रोबेबिलिटी E1 आ गई जी, प्रोबेबिलिटी 2 और E3 आ गया। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला लगाना है, PE1, ठीक है, उसके बाद E2 इंटरसेक्शन E3। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन आ गया तीनों में। अब इसका क्या होता है कि देखें, PE1, ठीक है, डॉट PE2 PE3। अब PE1 का क्या है हमारे पास 0.5, क्या है 0.5 है। ठीक है, तो उसका मैंने लगा दिया है जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 एंड देन 0.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास जो है मेन चीज़ वो थी, उन्होंने हमें जो पूछी हुई थी कि तीनों स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे एडमिट होना चाहते हैं तो उनकी उस वक्त क्या जो है प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने बहुत बताया उन्होंने को तीनों स्टूडेंट जो है एज अ टाइम सेम टाइम पर इकट्ठे हो गए हैं तो उसका जो है प्रोबेबिलिटी होगी 0.125। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का पार्ट 2, नॉन विल बी जो है एडमिटेड। ठीक है जी, नॉन विल बी एडमिटेड। ठीक है, एडमिट अब नहीं होना चाहते हैं तो उस वक्त उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो आप देखें कि PE1 सबसे पहले हमारे पास क्या है जी 0.5 आ गया। ठीक है, 0.5, तो इसके लिए जब नहा की बात आ जाए, जब आ जाए कि एडमिट कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहता है, नॉन की या ना की बात आ जाए, ठीक है, तो उस वक्त हमने ऊपर क्या लगा लेना है जी, प्राइम। ठीक है जी, प्राइम का मतलब ये होता है कि ना होने वाला काम जो होता है उसमें प्राइम लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आप लोग देखें कि उसमें मैंने फार्मूला लगाया है 1 - P। ठीक है, और मैंने अंदर लगा लिया, ठीक है, E1 लगा दिया। ठीक है ने, एंड देन देखिए 1 - E1 क्या है हमारे पास 0.5 है, 0.5 इक्वल किया इन दोनों को माइनस करके 0.5 मेरा इसका टोटल आ गया। ठीक है, अब ना होने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको क्या बताई है कि हम ऊपर प्राइम लगा देते हैं। ठीक है, छोटा सा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ना होने के लिए भी हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि अब तीनों इकट्ठे नहीं मतलब एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या फार्मूला तो यही लगा लिया है, लेकिन उसमें ऊपर कोई नहीं था प्राइम, इसमें हम लोगों ने प्राइम लगाया बिकॉज इसमें ना की बात की गई है। ना के लिए मैंने प्राइम लगाया एंड देन जब मैंने इनको अलग अलग किया तो इन पर कोई अलग अलग भी किया तो भी मैंने प्राइम लगाया। ठीक है, बिकॉज ना होने वाली बात थी। अब आप देखें कि मेरा क्या आया है जी, ई प्राइम का मेरे पास क्या आया है, E1 प्राइम का क्या आया है, इनका मैंने ये फार्मूला लगाया था, फार्मूला लगा इक्वल किया 0.5 आया। मतलब कि E1 ना होने के लिए भी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है एक स्टूडेंट की वो 0.5 है। तो एक स्टूडेंट के अगर हमें पता चल जाए तो इसका मतलब दूसरे की भी वही है और तीसरे की भी वही है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या मैंने किया, PE1 में भी वही लगाया 0.5। ठीक है, एक स्टूडेंट का हो गया, PE2 में भी मैंने लगा दिया। ठीक है, और PE3 में भी मैंने 0.5 लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया एंड देन मेरे पास जो है इसकी जो नहीं एडमिट होने वाली ना वाली प्रोबेबिलिटी है वो भी 0.125 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपके क्वेश्चन के 2 पार्ट सोल्व हुए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका जो है थर्ड पार्ट सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि ओनली वन,
ठीक है, विल बी एडमिटेड। सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो एडमिट होना चाहता है, ठीक है, बाकी के जो 2 हैं, ठीक है, वो एडमिट नहीं होना चाहते हैं, और जो एक है वो एडमिट होना चाहता है। मतलब कि होने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, E1 लगा लेते हैं, और ना होने के लिए क्या लगाते हैं, E2 प्राइम, E3 प्राइम। ना होने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, ऊपर प्राइम, और होने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइम ऊपर सॉरी नहीं लगाते हैं। तो सिंपल PE1 क्या था हमारे पास, वो ले लें 0.5, ठीक है, और ना होने के लिए हमने क्या लगाया था, हमेशा 0.5, और दूसरा भी ना होने के लिए तीसरे में भी वही लगाएंगे, 0.5 ही लगाएंगे, तो 0.5। और सिंपल इन तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी जो है ना 0.125 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको लाजमी जो है आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का। स्टूडेंट्स एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग एन ए इन मैथ स्कोर्स एट 0.4, ठीक है जी। एंड दी ए स्टूडेंट की क्या है, ए स्टूडेंट की हमारे पास क्या दी हुई है, 0.4, ठीक है। इसी तरह एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग बी, अब बी स्टूडेंट की क्या दी हुई है हमें, 0.3, ठीक है जी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी। तो फर्स्ट में हमें सबसे पहले जैसे पीछे पार्ट दिए हुए थे वैसे इस क्वेश्चन में भी हमें पार्ट दिए हुए हैं उन्होंने। तो ए में हमें दिया हुआ है विल नॉट रिसीव एन ए। अब ये वाले जो हैं क्वेश्चन इनमें भी वैसी नोट में प्राइम लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। अब ए स्टूडेंट की क्या हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए स्टूडेंट की क्या दी हुई है, 0.4, सिंपली क्या दी हुई है, 0.4, ठीक है। विल नॉट रिसीव एन ए, ठीक है जी। अब नहीं काम का नहीं की बात आ गई तो ए पे प्राइम आ गया, सिंपल, ठीक है। और प्राइम आने के बाद 1 जैसे पी था तो 1 हमने पीछे भी ना आने के बाद तो 1 में लगाया था, इस तरह इधर भी हम जो है ना 1 ही लगाएंगे, तो P 1 - A, ठीक है जी। इसी तरह जो है इसमें मैंने क्या किया, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 - 0.4, ठीक है। और 0.4 करने के बाद मेरे पास जो है इन दोनों को कैलकुलेट करो और आपके पास जो है ना 0.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ए की भी ना होने की आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं जी इसके पार्ट सेक्शन बी की तरफ, ठीक है। सेक्शन बी में कह रहा है विल नॉट रिसीव एन बी, पहले कहा विल नॉट रिसीव एन ए, अब कह रहा है वो कि विल नॉट रिसीव एन बी, ठीक है। बी की क्या है, 0.3 है, ठीक है। बी की क्या है, सिंपल 0.3। अब बात करते हैं नॉट आ गया, अगर नॉट ना होता तो मैं ऊपर क्या ये ना लगाती, ठीक है, क्या ना लगाती, प्राइम ना लगाती। लेकिन अब नॉट आ गया तो मैंने प्राइम हम लाजमी लगाना है, ठीक है। तो 1 - बी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन 1 - इसका क्या है, बी की क्या है, 0.3 है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेट करेंगे।